इसी 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें और चलते हैं अब सीधा स्टूडियो जहां सहयोगी हेमंत मौजूद है। हेमंत। बिल्कुल ऋषिका, और चलिए अगली खबरों का रुख कर लेते हैं और खबर सीकर से, जहां पर फतेहपुर कस्बे के सबसे बड़े ज्वेलरी व्यापारी बाबूलाल झालानी को घर से निकलते ही दिन दहाड़े गोली मार दी गई। जानकारी के मुताबिक व्यापारी सुबह अपने घर से निकला था और इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने इस व्यापारी को गोली मारी। इसके बाद व्यापारी को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास के इलाके में नाकाबंदी करवाई। अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यापारी को जयपुर लाया गया, जहां पर एसएमएस अस्पताल में व्यापारी का इलाज जारी है। तो ट्रॉमा सेंटर में घायल व्यापारी के कुशलक्षेम जानने के लिए पहुंचे व्यापारी से बात की मौके पर हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। व्यापारी बाबूलाल झालानी पर बदमाशों ने गोली मार करके उनकी हत्या का प्रयास किया है। इस वक्त बाबूलाल झालानी का इलाज जो है जयपुर के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। गंभीर अवस्था के अंदर उन्हें रेफर करके यहां पर लाया गया। हमारे साथ में उनके परिजन और कुछ लोग मौजूद हैं। किस तरह से ये घटना हुई, अभी फिलहाल जो प्राथमिक उपचार के दौरान चिकित्सकों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। आप बताइए भाई साहब, क्या किस तरह से पूरी घटना हुई, क्या जानकारी मिली थी आप लोगों को? देखो, इतनी जानकारी तो मेरे को नहीं है। मैं तो उनके मिलने वाला हूँ, व्यापारी हूँ। पता लगा कि साहब इनको गोली लगी है, तो मैं इनको मिलने के हिसाब से आया हूँ। लेकिन जैसे अभी मैंने वो एम्बुलेंस से उतारा देखा तो इनकी अवस्था ठीक थी, मतलब चेत अवस्था थी। गोली कंधे बाकी तो नहीं, एक गोली कंधे पे लगी है और करीबन 2:45 बजे जब घर से निकले तो बाहर ही कोई 3-4 जन इंतजार करे तो उन्होंने गोलियां चलाई। आपको लग रहा है शेखावटी इलाके में इन दिनों इस तरह की घटनाएं, थ्रेड की घटनाएं? अच्छा, इसलिए हमें इतना पता नहीं है। अच्छा, तो ये तमाम लोग मिलने जुलने के लिए आए हुए हैं। कोई और उनके साथ में कौन कौन आए? आपके साथ में आए आप? साथ में वहाँ से रहता हूँ, फतेहपुर से। क्या घटना, क्या सूचना मिली आपको? ऐसी सूचना मिली कि सुबह रोज इनका गए शॉप जाते हैं, पहले लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर जाते हैं, तो वहाँ से उसके बाद अपने शॉप पे जाते हैं। तो उनका रूटीन है 9:30 बजे। ये घर से निकलने के जस्ट सामने ही बैठे थे और एक गोली तो उनको यहाँ लगी और एक छू के निकल गई, ऐसे छू के निकल गई। तो देखिए, फिलहाल 2 से 3 गोली जो है वो लगने की सूचना जो है चिकित्सकों के द्वारा बताई गई है। फिलहाल जो पीड़ित व्यापारी हैं, जिनका गंभीर अवस्था के अंदर जो इलाज है वो लगातार एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल चल रहा है। उन्हें डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा हुआ है। कई जो उनके साथ के जो समर्थक व्यापारी और जो जयपुर शहर के व्यापारी हैं, ज्वेलरी व्यवसाय से जुड़े हुए तमाम व्यापारियों ने घटना को लेकर के अपना रोष भी प्रकट किया है। फिलहाल बाबूलाल झालानी का गंभीर अवस्था के अंदर एसएमएस के ट्रॉमा अस्पताल में उपचार लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ बदमाशों की तलाश में सीकर की पुलिस जो है वो लगातार छापेमार कार्रवाई भी करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे झालावाड़ से अगली खबर, जहां पर कोतवाली थाना इलाके के लोहारिया ढाणी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच में हुए झगड़े में जमकर लाठियां चली हैं और धारदार हथियार चले हैं। इस खूनी संघर्ष में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। सूचना मिलने के बाद डीएसपी बृजमोहन मीना समेत कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया गया। डीएसपी झालावाड़ बृजमोहन मीना ने बताया कि गांव में गुर्जर और रैबारी समुदाय के 2 पक्षों में चारागाह भूमि में पशु चराने और पुराने जमीनी विवाद को लेकर जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 10 लोग घायल हुए हैं। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुराना कोई आपसी रंजिश का मामला था। 10-15 साल पहले गुजरों में कुछ जमीन ली थी। उस संबंध में रविवारी और गुजरों में आज रात को झगड़ा हुआ, जिसमें सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मैं भी गया स्वयं थानाधिकारी से, और वहां से अभी जो हॉस्पिटल में हैं उनमें 8 व्यक्ति हैं, जिनमें 2 के गंभीर रूप से घायल होने की वो है। सर, एक छोटी सी बात के लिए कि मेरे अंकल जो खेत से आ रहे थे उधर, तो उनके खेत में कुछ भैंसें से बल्कि वो तो समझाने गए थे हम, तो भैंसे के उड़े तो बोरा लेके दौड़े उनके ऊपर, घर भग के आए, बोले मेरे ऊपर थोड़े लेके दौड़े। तो ऊपर अंकल जी ने हम समझाने गए, जैसे समझाने गए शाम का टाइम था, और बैटरी डाल के ऊपर बाटा पत्थर करा। बाटा पत्थर हम जैसे लकड़ियाँ बचाव करा, तो फिर पत्थर लकड़ियाँ कुराड़ियाँ दनादन चल। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अलवर में 8वीं कक्षा की छात्रा से गैंगरेप और वायरल वीडियो पर आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को जनता की नहीं सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की चिंता है। उन्होंने कहा कि सत्ता की लड़ाई में प्रदेश की आम जनता पिस रही है। 4 साल से जो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में ये सत्ता का जो खेल चल रहा है, उस सत्ता के खेल में जनता पिसती जा रही है। पूरे देश के अंदर सबसे आगे, सबसे ज्यादा दुष्कर्म अगर किसी प्रदेश में हो रहे हैं तो वो राजस्थान के अंदर है। पिछले जुलाई और अगस्त के अंदर ही
तक कम से कम 40% की वृद्धि हुई है दुष्कर्म के अंदर। राजस्थान में 1300 से ज्यादा केसेस आए हैं पिछले जुलाई अगस्त के अंदर ही। हर रोज कम से कम 20 से ज्यादा दुष्कर्म हो रहे हैं और राजस्थान की सरकार को किसी की चिंता नहीं है, बट ढूंढ मची हुई है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, लड़ाई छिड़ रखी है कि सत्ता में कौन बना रहेगा। जनता की बिल्कुल भी सुध नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और ये तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हौसले बुलंद हो रखे हैं गुंडों के, अलगाववादियों के, चरमपंथियों के। ये राजस्थान की क्या हालत बना दी है कांग्रेस पार्टी ने। ऐसा बिल्कुल स्वीकार नहीं है और राजस्थान की कांग्रेस पार्टी को तुरंत जगना पड़ेगा, नहीं तो जनता उनको जगा के छोड़ेगी। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रणथंभौर नेशनल पार्क के द्वार देशी और विदेशी सैलानियों के पार्क भ्रमण करने के लिए अब खोल दिए गए हैं। यहां पर पार्क भ्रमण से पहले वन विभाग की ओर से पर्यटकों का माला और साफा पहनाकर के जोरदार स्वागत किया गया। ये खास रिपोर्ट देखिए। मॉनसून में 3 महीने तक बंद रहने के बाद रणथंभौर नेशनल पार्क देशी और विदेशी सैलानियों के पार्क भ्रमण के लिए खोल दिया गया है। पार्क भ्रमण से पूर्व वन विभाग द्वारा पर्यटकों का माला तथा साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने हरी झंडी दिखाकर पर्यटक वाहनों को पार्क भ्रमण के लिए रवाना किया। आज से नए पर्यटन सत्र का भी शुभारंभ किया गया है। नेशनल पार्क की ओपनिंग के दौरान वन विभाग तथा जिला प्रशासन के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। वन विभाग द्वारा स्वागत सत्कार किए जाने से पर्यटक भी खासे अभिभूत नजर आए। आज से 7 दिवस तक वन विभाग द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। नेशनल पार्क भ्रमण की आज पहली ही पारी में पार्क की क्षमता के अनुसार भेजे जाने वाले सभी 80 वाहन पूरी तरह से फुल नजर आए। पर्यटकों में भी पार्क भ्रमण को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है।